आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। यहाँ पे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर सिस्टम में वो है डिजिट। डिजिट क्या होता है? ठीक है, डिजिट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको हम जानते हैं कि ये टोटल कितने होते हैं? 10। ये टोटल 10 डिजिट है। ठीक है, 10 डिजिट है। अब नंबर क्या होता है? नंबर होता है इन 10 डिजिट्स के, नंबर क्या होता है? डिजिट्स का कॉम्बिनेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि combination of digits is called number। नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ये होता है नंबर। अब उसके बाद देखिए, पहले एसएससी में एक सवाल पूछता था। सवाल कैसे था? ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन एक्सप्रेशन। इस तरह से था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक्सप्रेशन दिया रहता था 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे लिखा रहता था कि 65, 66 ऐसे करके लिखा रहता था। ठीक है, और इसमें डिजिट्स पूछता था। तो हमें इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। और किस तरीके से ये क्वेश्चन पहले पूछता था, आजकल ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पहले ये क्वेश्चन आया करता था एसएससी में। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ये बेसिक है और यही क्वेश्चन धीरे धीरे हाई लेवल तक हम ले जाएंगे। ठीक है, देखिए हम इस तरह का क्वेश्चंस को ही टैकल करेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 1 से लेकर 9 तक लिखने में, तो आप कहेंगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब 1 से 9 तक ऐसे लिखने में डिजिट्स का संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें 9 डिजिट लगे। अब मैं कहूँगा कि 1 से लेके 15 तक लिखने में डिजिट्स का संख्या कितना लगता है, तो आप कहेंगे कि 9 तक तो यहाँ हो गया, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 9 यहाँ हो गया, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब कि 1 से लेके 15 तक लिखने में टोटल नंबर 21 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। तो क्या हम ऐसे जोड़ते रहेंगे, ऐसे एक एक करके गिनते रहेंगे? अगर एग्जाम में पूछ दिया कि 1 से लेके 895 तक हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है, तो क्या हम इस तरह से गिनते रहेंगे 1 से 195 तक? नहीं, इसका आसान तरीका और ट्रिक फॉर्मूला जैसे है, देखिए किस तरीके से होगा। हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 9। जैसे ही हम 9 के बाद 10 लिखेंगे, 10, तो 10 से लेके 99 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट, देखिए 10 लिखने में 2 डिजिट का इस्तेमाल, 11 लिखने में भी 2 डिजिट का इस्तेमाल, लेकिन 10 से लेके 99 तक हमें 2 डिजिट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 2, अब 2 इंटू 10 से लेकर 99 तक लिखने में टोटल कितना डिजिट का यूज होगा, कितना नंबर लिखे? देखिए 99 माइनस 10 कितना होता है? 99 माइनस 10 होता है 89। और देखिए ये एक 10 को भी तो हम शामिल कर रहे हैं, ये 10 को तो छोड़ नहीं रहे, ये 10 को भी तो इसमें शामिल कर रहे हैं, तो प्लस इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो टोटल 90। इसका मतलब कि 10 से लेकर, देखिए क्या बता रहा हूँ, जैसे 10 से लेकर 15 तक अगर मैं बोलूँ, तो 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब कि 10 से लेकर 15 तक कितना नंबर होता है टोटल? 6 नंबर। उसी तरह 10 से लेकर 99 तक टोटल जो नंबर होते हैं
वो 99 माइनस 10 प्लस 1, इसका मतलब कि 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 90 होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर 90 होता है। दो, हर एक नंबर में 2 डिजिट और टोटल नंबर होता है 90, तो 9 इंटू 2 180 डिजिट। ठीक है, 180 डिजिट, 9 डिजिट यहाँ हो गए और 180 डिजिट यहाँ। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के कहूँ कि 1 से लेके 99 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1 से 99 तक 9, 1 से 9 तक, और 10 से 99 तक होता है 180। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 189। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 189। डिजिट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इस साइड लिखता जाता हूँ। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक टोटल ऑफ डिजिट्स 9, 1 से लेके 99 तक टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स 189। अब देखिए इसका सीक्वेंस कैसे चलता है। 1 से लेके 999, यहाँ पे कितना 9 है, 3 9, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 से 1 घटा के यहाँ पे 2, जितना 2 लिखे हैं उतना ही 8 और एक लास्ट में 9। जैसे 1 से लेके 9999 तक अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले कितना 9 है, 1 2 3 4, तो 4 9 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, एक कम करके, फिर जितना 3 लिखेंगे उतना ही 8, 1 8 2 8 3 8 और 9। अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पे कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हम यहाँ पे 7 नंबर लेंगे, और जितना यहाँ पे नंबर होगा उतना ही 8 होगा, 1 2 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद लास्ट 9। ये हमारा हो जाएगा 1 से लेके 8 बार 9 अगर लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, और 7 बार 8 और 1 9। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो देखिए 1 से लेके 99 तक आपको मेनली याद रखना है, 1 से 9 तक, 1 से 99 तक, 1 से 999 तक, इतना है। इससे ज़्यादा सवाल में पूछता नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सवाल किस तरीके से पूछेगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल किस तरीके से पूछेगा, सवाल इस तरीके से पूछेगा। देखिए सवाल पूछेगा कि, सवाल कैसे पूछेगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, find the total number of digits in the given expression. Find the total number of digits in the given expression. ठीक है, अब एक्सप्रेशन देगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। मान के चलिए पहले हम लिखते हैं 27। ठीक है, 27 तक। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक लिखने में हम लोगों को डिजिट का संख्या लगता है 9 डिजिट। अब 10 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, 27 तक। 10 से लेकर 27 तक लिखने में, देखिए 10 से लेकर 27 तक, इसका मतलब कि 27 माइनस 10 और प्लस 1 जुड़ेंगे, तो 27 माइनस 10 17 प्लस 1 18। इसकी आपको मन में करना होगा कि 27 माइनस 10 प्लस 1 18, इसका मतलब कि, और हर 10 के बाद हर एक नंबर को लिखने में 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 दूना 36 डिजिट। ठीक है, तो 36 डिजिट। अब 1 से लेकर, अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 और 36 कितना होता है, 45। 36 और 9 45 डिजिट। इसका मतलब कि 1 से लेके 27 तक लिखने में हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का आवश्यकता पड़ेगा, वो डिजिट्स हैं 45। ये हो गया आंसर। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से एसएससी पहले सवाल पूछता था, लेकिन आजकल इतना आसान सवाल नहीं आता। लेकिन आगे का जो क्वेश्चंस होगा वो इसी के बेसिस पे होगा, इसीलिए हमें ये सीखना आवश्यक है। ठीक है, कॉपी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं कि यही सवाल है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। इस बार हम लेते हैं 89।
9 लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 × 9 इज इक्वल टू 9 डिजिट। अब 9 तक हो गया, 10 से लेके हमें आना कहाँ तक है, 89 तक। 10 से लेके 89 तक, 89 माइनस 10 कितना होता है, 89 माइनस 10 होता है 79, 79 और एक 10 एक और मतलब 80। और हर एक नंबर लिखने में 2 10 के बाद 2, तो 2 × 2 × 80 इज इक्वल टू 160 डिजिट, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे 1 से लेके 89 तक लिखने में, तो हमारा डिजिट लगेगा 9 + 160 इज इक्वल टू 169 डिजिट। यहाँ तक समझ में आया? फिर से समझता हूँ, 1 से लेके 89 तक लिखना था, ठीक है। 1 से शुरुआत हुआ, 1 से लेकर 9 तक हम जानते हैं कि 9 डिजिट लगता है, क्योंकि हर एक का 1 × 9 9। अब 10 से लेकर 89 तक जाना है, तो 10 से 89 तक जाने में 89 माइनस 10 कितना हो गया, 69, 79 और 79 और एक ये 10 भी तो उसमें इंक्लूड है, तो 79 + 1 80, तो 2 × 80 2 × 80 160 डिजिट, ठीक है। अब 1 से लेके 89 तक जाने में 9 डिजिट इधर और 160 डिजिट इधर, दोनों मिला के 169 डिजिट होता है। यहां तक कॉपी कर लीजिए। ऐसा सवाल नहीं पूछता, लेकिन इससे हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ये सवाल किस तरह से पूछता है। देखिए एक और थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल, ठीक है यही क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। और इस बार एक्सप्रेशन दिया है 1 2 3 4 5 6 ... इस बार हम लेते हैं 790 791 ले लीजिए मान के चलिए, ठीक है। 791 तक गया है ये, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है। देखिए 1 से लेकर हम जानते हैं 791 है, इसका मतलब कि ये 999 से तो कम है, लेकिन 99 से ज्यादा है, क्योंकि 99 तक में 189 डिजिट आता है, ठीक है। 791 तक गया, तो 1 से लेकर 99 तक हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट खत्म यूज होता है 189, ठीक है। जब 1 से लेकर 99 तक लिखने में 189 डिजिट यूज हो गया, तो हम 791 में से 189 तो 1 से 99 तक लिखने में यूज कर दिए। अब इसके बाद देखिए 11 में से 9 2, 8 में से 0 8, 7 में से 1 6, 602 डिजिट और हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट हम यूज कर चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है 100 से लेकर, और कहाँ तक जाएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि 100 से आगे जो भी नंबर होता है उसको लिखने के लिए 3 डिजिट का इस्तेमाल होता है। 3 × डैश इज इक्वल टू 602, ठीक है। अब 602 डिजिट जब है, तो 602 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 0 0 + 2, इसका मतलब 200 तो पूरा कट जा रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है। 2 क्या बच रहा है, रिमाइंडर। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 200 तो पूरा हो जाएगा और रिमाइंडर जो है इसको यहाँ +2 करके लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो 1 से लेके, सीक्वेंस कैसे बन रहा है, 1 से लेके यहाँ पे जा रहा है 200 200 और 100 300 300 - 1, समझ में आ रहा है। 200 - 100 कितना होता है, 200 यहाँ जा रहा है 200, 100 से लेके 200 मतलब 300 तक जाएगा। हमें जाना है 100 से लेके 100 में +200 जोड़ेंगे तो आएगा 300, ठीक है 300। लेकिन 300 हमें जाना नहीं, 300 से 1 कम करना है, क्योंकि 1 ज्यादा करना है, तो 300 से 1 ज्यादा करना है। कैसे, देखिए हमें टोटल नंबर कितना लेना है, 200 लेना है, ठीक है 200 नंबर लेना है और 100 से स्टार्ट करना है, तो 200 लेना है, तो ये 100 तो 1 नंबर चला गया, हमारे पास बचा 199 और इसका मतलब 100 से लेके 299 तक जाएंगे तभी तो 200 नंबर होगा। देखिए कैसे होगा, 299 में 100 माइनस करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आएगा, 199 + 1 इज इक्वल टू 200। यही तो हमारे पास नंबर था, समझ में आ रहा है। जब भी यहाँ पे जो नंबर होगा इसको 100 से ऐड करेंगे और 1 माइनस कर देंगे और वहीं तक हम नंबर को अपना ले जा पाएंगे, ठीक है। तो हम 200 को 100 300 300 में से 1 माइनस कर दिया तो 299 तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सीक्वेंस 299 तक जाएगा और ये 2 और बचा हुआ है जो रिमाइंडर था, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 ... 297 298 200
299, 299 का बाद होना चाहिए था 300, 300 होना चाहिए, लेकिन 299 तक तो पूरा है, उसका 300 नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट बचा है, तो सिर्फ 2 डिजिट ही लिखेंगे 299 के बाद, ये 2 डिजिट। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ 2 डिजिट ही बचेगा, इसका मतलब हमारा जो है 300 पूरा नहीं लिख पाएंगे हम, 299 का बाद सिर्फ 3 डिजिट तक ही जा पाएंगे। ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसका मतलब हमारा सीक्वेंस कैसे 1 2 3 4 डॉट 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 297 298 299 299 30, ऐसे इक्वेशन बनेगा। अब हमारा क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि 791 तक 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 791 तक जाने में टोटल डिजिट कितना यूज हुआ। तो हम, और इसमें पूछा था क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ दे रखा था और हमें एक्सप्रेशन निकालना था, तो हमारा यही एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए हमारा एक्सप्रेशन दिया है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और लेते हैं हम 609 तक, 609 तक जाना है हमें। देखिए 1 से लेके 99 तक जाने में, 1 से लेके 99 तक जाने में कितना डिजिट खर्चा होता है, 189 डिजिट। ठीक है, अब 189 डिजिट यहाँ खर्च हुआ, उसके बाद 99 के बाद 100, 100 से लेके हमें जाना कहाँ तक, 609 तक, 609 तक। ठीक है, 100 से लेके 609 तक जाना है, इसका मतलब कि 609, 100 से लेके 609, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 510 नंबर है। 510 कैसे है, 609 माइनस 99 करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 99 तक वहाँ हम लिख दिए हैं और 100 से 609 तक जाना है, तो आएगा हमारे पास 510 नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से 510, और हर नंबर को लिखने में 3 डिजिट का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब 510 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1530 डिजिट। ठीक है, कोई दिक्कत, 1530 डिजिट का इस्तेमाल। अब हमें लिखना क्या है कि 601 से लेके 609 तक जाने में डिजिट का इस्तेमाल कितना हुआ, तो 189 डिजिट प्लस 1530 डिजिट इज इक्वल टू 9 8 और 3 11 की एक हाथ में 1 5 1 6 और 1 7 1719 डिजिट्स का उपयोग किया गया है 609 तक जाने में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, एक और सवाल लेते हैं। ये इक्वेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मान के चले कि 1024 तक गया हुआ, 1024 तक गया है, 1024 तक गया है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना यूज हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि 1024 तक गया, इसका मतलब 999 से बड़ा है, 999 से बड़ा है, तो 1 से लेके 999 तक जाने में 2889 डिजिट का उपयोग होता है। ठीक है, अब 1000 से शुरुआत करके कहाँ तक जाना हमें, 1024 तक, इसका मतलब कि टोटल नंबर 25 डिजिट, और हर एक में 1000 1 2 3 4 डिजिट का उपयोग होगा 25 नंबर में, तो 25 चौका 100 डिजिट, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट इस्तेमाल होगा 2989 डिजिट। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वो बता सकता है, और नहीं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम उल्टा तरीके से करेंगे। उल्टा तरीके से किस तरीके से, यही क्वेश्चन को उल्टा तरीके से कैसे करेंगे कि क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट of the given expression. Find the last 3 digit of the given expression. ठीक है, एक्सप्रेशन दिया रहेगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और दे देगा हमें 89 डिजिट। इसका मतलब इस बार हमें क्या दिया, हर बार नंबर देता है, इस बार हमें डिजिट्स का संख्या दे दिया है,
और हमें एक्सप्रेशन को निकालना है कि एक्सप्रेशन कहाँ तक गया होगा, कि 25 तक गया, 26 तक गया, 27 कहाँ तक एक्सप्रेशन गया, ठीक है। और उसका लास्ट 3 डिजिट निकालना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जाने में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का खर्चा होता है 1 × 9, 9 डिजिट का उपयोग होता है। अब अगर ये 89 है, 89 में अगर 9 डिजिट हम माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है 80 डिजिट, ठीक है। अब 10 से शुरुआत करके हमें जाना है कहाँ पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि हर एक नंबर को 2 डिजिट यूज करेगा हर एक नंबर, और कहाँ तक होगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 80 है। 80 है, 2 में क्या इंटू करें कि 80 आए, तो 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 40। इसका मतलब कि 2 में हम 40 इंटू करेंगे तो 80। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नंबर का डिजिट है, इसका ये मीनिंग दिया कि जो 2 नंबर का डिजिट है, सॉरी 2 डिजिट का जो नंबर है, 2 डिजिट का जो नंबर है वो टोटल डिजिट नंबर होगा 40। तो 10 से 40 तक जाने में कहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो हम 10 से 40 का मतलब कि 49, ठीक है। अब ये निकलता कैसे देखिए, मान लीजिए कि हमें 5 चाहिए 10 के बाद, तो 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से 15 तक जाने में कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन हमें पता है कि 10 से 15 5 होता है, लेकिन डिजिट जो नंबर का संख्या कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से हमको 10 से 40 ज़्यादा चाहिए, तो 10 + 40 हो गया, -1 करना होगा, क्यों कि 10 40 10 50 होता है, लेकिन 50 नहीं होगा। क्योंकि 50 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये 10 खुद ही है, तो एक जब खुद ही है तो जैसे देखिए 10 से 12 तक कितना यूज होगा डिजिट का, तो हम बोलेंगे कि 2 डिजिट, लेकिन होता नहीं है 2, 3 होता है नंबर। देखिए 1 10, 1 11, 1 12, एक 10 खुद भी तो रहता है। उसी तरह से 10 से 40 डिजिट ज़्यादा जाने की, इसका मतलब 10 + 40 50 होना चाहिए था, लेकिन एक 10 खुद भी है तो एक माइनस करेंगे, इसका मतलब 49 तक हम जा पाएंगे। समझ में आया? तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45 46 47 48 49, यहाँ तक जा पाएंगे हम 49 तक, ठीक है। हम 49 तक जा पाएंगे। अब देखिए 49 तक गए। अब हमसे पूछा है लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, लास्ट 3 डिजिट है ये, लास्ट 3 डिजिट क्या है, लास्ट 3 डिजिट है ये। तो हमें लास्ट 3 डिजिट पूछा है, तो 849 हम आंसर लिख देंगे। समझ में आया? हमें बोला था कि 1 से लेके 89 तक डिजिट्स है टोटल 1 से, और एक्सप्रेशन चलता जा रहा है। हमसे पूछा कि लास्ट 3 डिजिट क्या होगा। लास्ट 3 डिजिट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन को जानना होगा। एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें यह पता है कि 1 से लेकर 9 तक लिखने में 89 डिजिट 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। अब 10 से लेकर जहां तक भी जाएंगे 99 के बीच तक, तो हमें 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। हम 10 से लेकर 199 तक क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें पता है ये 89 डिजिट है, इसका मतलब 89 डिजिट, और यहाँ 189 डिजिट है, इसका मतलब कि ये हमेशा 99 से कम ही होगा, ठीक है। तो 10 से लेकर 99 तक जाने में टोटल डिजिट्स हमारे पास 89 थे, तो 9 डिजिट तो यहाँ पे हमारा यूज हुआ 1 से लेकर 9 लिखने में। अब उसके बाद क्या हुआ कि 89 में से 9 डिजिट यूज हो गया, तो बच गए 80 डिजिट। अब आगे का जो भी नंबर लिखा जाएगा 10 11 12 वो सब 2 डिजिट लेंगे। इसका मतलब कि टोटल हमारे पास नंबर बचेगा 40। 10 के बाद हम 40 और लिख सकते हैं, तो 10 के बाद 40 का मतलब 49, क्योंकि 10 + 40 50 होता है, लेकिन 10 एक खुद ही नंबर है, तो 49 नंबर होता है। तो 10 से 49, इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन 1 से लेकर 49 तक जाएगा, और 1 से 49 तक जाने में 89 डिजिट का नंबर लेगा, ठीक है। और लास्ट का 3 डिजिट हमसे पूछा था, तो 849 लास्ट का 3 डिजिट आ गया। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसमें। इसी तरीके से लास्ट 3 डिजिट पूछा है, इसको हम लास्ट 4 डिजिट कर देते हैं, और एक्सप्रेशन जाता है हमारा 205 डिजिट तक। एक्सप्रेशन हमारा 205 डिजिट तक जाता है, ठीक है। देखिए किस तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट यूज होता है। तो जब 205 डिजिट है हमारे पास टोटल, और हम 189 डिजिट यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास डिजिट बचा कितना, तो 15 में से 9 6, 9 में से 8 1, 16 डिजिट और हमारे पास बचा हुआ है। 16 डिजिट हमारा यूज कहाँ होगा, जब हम 100 से आगे लिखेंगे। देखिए 100 लिखेंगे,
फिर 101 लिखेंगे, फिर 102 लिखेंगे, तो हमारा 16 डिजिट इसी में यूज़ होगा। अब 16 डिजिट यूज़ होना है और 100 से हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जब 100 से ऊपर लिखा जाएगा तब वो 3 डिजिट लेगा एक नंबर। तो 16 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15 और 1 डिजिट रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब कि 100 से हम 5 डिजिट और आगे जाएंगे और एक रिमाइंडर बचा लेंगे। तो 100 से 5 होता है 104, 104 ठीक है। 104 डिजिट तक हम जाएंगे और प्लस एक रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 2 3 डॉट 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 101 102 103 104 और एक रिमाइंडर जो बचा था वो एक रिमाइंडर का हम 105 लिख सकते थे, लेकिन 105 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 104 के बाद सिर्फ हमें एक ही डिजिट लिखना है, तो एक डिजिट सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन बना 1 2 3 डॉट 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 101 102 103 104 और 1। अब हमसे पूछा लास्ट 4 डिजिट, तो लास्ट 4 डिजिट होता है ये, तो हमारा यही आंसर होगा। लास्ट 4 डिजिट पूछा था तो 1041 जो है ये हमारा आंसर हो गया लास्ट 4 डिजिट का, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलिए अब हम आगे का बात करते हैं। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन में लिखेंगे, अब हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, लास्ट 5 डिजिट को लेंगे, ठीक है, लास्ट 5 डिजिट को। और हमारा एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट। और हम इस बार लेते हैं 289 डिजिट्स को, ठीक है, 289 डिजिट लेते हैं। तो जैसा कि देखिए 289, इसका मतलब ये 189 से बड़ा है, इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा 99 से बड़ा होगा, लेकिन 199 से छोटा होगा। तो किस तरीके से लेंगे, देखिए 1 से लेके 99 तक लिखने में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल हम करते हैं 189 डिजिट्स। तो 289 में से 189 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 100 डिजिट, हमारे पास बचेगा 100 डिजिट। अब 99 के बाद जो भी नंबर लिखेंगे 100 से, तो वो 3 डिजिट लेगा। ये 100 के बाद जो भी नंबर है वो 3 डिजिट लेगा। तो हमारे पास जब टोटल नंबर है 100, अब 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 की 9, 1 और 10, 3 3 की 9 प्लस 1 मतलब 33 प्लस 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब कि इसके बाद 100 के बाद हमें 33 नंबर और लेना है और एक रिमाइंडर बच गया है। तो 100 के बाद 33 होता है 132, ठीक है, और 132 और प्लस एक रिमाइंडर और बचा है 132, इसका मतलब 33 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 और प्लस एक रिमाइंडर जो बचा था वो, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 130 131 132 132 तक तो जाना था और एक और बचा हुआ है। तो 133 का सिर्फ हम 1 ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमें एक ही लेना है, तो बाकी सबको मिटा दीजिए। तो 132 तक तो पूरा जाएगा और 133 का सिर्फ 1 लेंगे। और हमें पूछा है लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5, लास्ट 5 डिजिट ये हो गया। तो लास्ट 5 डिजिट है 1 1 3 2 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कॉपी हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का कि फाइंड द लास्ट 5 डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हम दे देते हैं 3015 डिजिट्स तक का करना है। देखिए हम जानते हैं कि 3015 इसका मतलब 2889 से बड़ा है,
2889 से बड़ा है, इसका मतलब हमारा नंबर 999 से ज़्यादा जाएगा है। तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 999 तक जाने में हमें 2889 डिजिट्स को खर्च करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम 3015 डिजिट में 2889 डिजिट को 999 तक लिखने में खर्च कर देते हैं तो हमारे पास बचता कितना है? 15 में से 9 6, फिर उसके बाद बचा 10 में से 8 2, 9 में से 8 1, 126 डिजिट हमारे पास बचा है। अब 999 के बाद जब हम 1000 लिखेंगे, 1000 से आगे बढ़ेंगे तो हर में हमको 4 डिजिट का इस्तेमाल करना होगा। 4 डिजिट तो 126 में 4 जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 1 जा 4 प्लस 2, 31 प्लस 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब कि 1000 के बाद 31 नंबर तो पूरा जाएगा, इसका मतलब 1030 तक जाएगा और प्लस रिमाइंडर 1 और बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 102810291030 यहाँ तक तो जाना था और एक रिमाइंडर जो बचा है तो 1031 का सिर्फ एक यूज कर पाएंगे क्योंकि एक ही रिमाइंडर हमारे पास बचा है। अब हमसे पूछा है लास्ट 5 डिजिट, तो लास्ट 5 डिजिट कौन सा है? 1 2 3 4 5, लास्ट 5 डिजिट ये है। ठीक है, तो लास्ट 5 डिजिट जो होगा ये होगा 10301, ये हमारा आंसर है। यहां तक कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम आगे की बातचीत करते हैं। अब आगे कुछ इस तरह से हम बढ़ेंगे कि हम कुछ डिविजिबिलिटी का रूल से जान लेते हैं। क्या है कि ये क्वेश्चन जब और हाई लेवल में जाएगा तो हमें डिविजिबिलिटी का रूल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ डिविजिबिलिटी का रूल जान लेते हैं। अब डिविजिबिलिटी का रूल कैसे? सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? देखिए, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हम एक नंबर लेते हैं, 146 ले लीजिए। 146 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो लास्ट देखिए 6 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 146 2 से डिवाइड होगा। एक और नंबर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो इसका लास्ट डिजिट 0 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के बाद 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से सुनिए, किसी भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 8 को 2 का 3, जितना पावर आता है लास्ट उतना ही डिजिट। किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 2 का पावर n, किसी भी नंबर का लास्ट n डिजिट अगर 2 का पावर n से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 2 का पावर n से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी है और 2 का पावर का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, अब 2 के बाद आते हैं 3 का डिविजिबिलिटी क्या है? जैसा पता होगा आपको कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number is also divisible by 3।
क्या कहते हैं कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, या द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 2 6 1 2 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 2 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो कैसे पता चलेगा? इसका जो सम है डिजिट्स का, अगर वो 6 से डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 2 8 1 9, 9 का 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 126 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 27, इसका डिजिट्स 2 + 7, 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 का 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 का डिविजिबिलिटी का नियम। अब आते हैं 4 का डिविजिबिलिटी का नियम हो गया। 5 का डिविजिबिलिटी का नियम, 5 का, किसी भी नंबर का लास्ट 1 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाता है। फिर से, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम लिखते हैं 1025, 5 लास्ट डिजिट क्या है? 5 लास्ट डिजिट 5, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि 1025 जो है वो 5 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर 623, 5 से डिविजिबल है कि नहीं? इसको हम 5 से जब डिवाइड देंगे लास्ट का 3 डिजिट, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 623 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब एक और नंबर लेते हैं 10, 5, इसका लास्ट डिजिट 0 है जो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 10 भी 5 से डिविजिबल है। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल हुआ, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए। अब 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। 5 का पावर 2, इसका मतलब कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड, लास्ट 2 डिजिट अगर 5 का पावर 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो भी नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 125 का लेते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 5 से डिवाइड, 5 का पावर 3 से, इसका मतलब कि 125 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 125 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 5 का पावर n का लेते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट n डिजिट अगर 5 टू द पावर n से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 5 टू द पावर n से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए, यहां तक हो गया अगर, तो आप कॉपी कर लीजिए, समझ गया तो। एग्जाम्पल अगर मैं 4 वाले का दूं तो मैं लिखता हूं 24 को 4 से डिवाइड होगा क्यों? तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, 4, तो 4 6 का 6 बार में 24, इसका मतलब 4 से डिवाइड। अब कोई और नंबर 1024653 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 32 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या होगा? 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स में ऐसे देखेंगे कि कोई भी नंबर ले ले, 1 0 3 4 5 6 1 2 8 अगर मान लीजिए ले लें, और इसको हम लोग 8 से डिवाइड करके देखना है, तो हम देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट, क्या है, कितना है? 128 के 8 से डिवाइड होता है, 8 1 8 4 और 8 8 6 48 16, ठीक है। इसका मतलब डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। यहां तक समझ में आया? इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, हो गया। मैं मिटाता हूं, फिर आगे की बातचीत हम करते हैं। आगे की बातचीत हम करते हैं। देखिए, आगे का होगा किस तरीके से
यहाँ तक समझ में। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द remainder if the given expression is find the remainder if the given expression is divisible by 5। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर इफ के जगह पे आप कर दें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 5, या ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ यही ठीक है, रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब एक्सप्रेशन दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 और ये दे दिया 69 डिजिट तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें निकालना होगा ये एक्सप्रेशन, और हम 5 का डिविजिबिलिटी का नियम ये डालते हैं कि अगर 5 का डिविजिबिलिटी है तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 का डिविजिबिलिटी का नियम है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसका लास्ट डिजिट निकालना होगा कि लास्ट डिजिट है क्या। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर को लिखने में 1 × 9 = 9 डिजिट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब 9 के बाद तो इसमें क्या मतलब 69 में से 9 डिजिट तो हम कम कर गए, तो बचा हमारे पास 60 डिजिट। ठीक है, अब हम 10 से लेके जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा नंबर लिखने में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। हमारे पास टोटल है 60 डिजिट, तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कि हम 30 नंबर और लिख सकते हैं, 30 नंबर और लिख सकते हैं। तो 10 से 30 नंबर और, इसका मतलब कि 39। कैसे मैंने बताया था 10 से 30 नंबर और, तो 10 से 30 नंबर और -1 कर दीजिए, इसका मतलब आया 39। -1 इसीलिए होता है कि ये 10-20 में इंक्लूड होता है इसलिए। ठीक है, 39। इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कैसे जाएगा? 39 तक हम जा पाएंगे। एक्सप्रेशन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 35 36 37। ठीक है, 37 के बाद 38 39 यहाँ तक जाएगा। अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हमसे पूछा है डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 इसका मतलब लास्ट डिजिट देखेंगे तभी तो हम रिमाइंडर निकाल पाएंगे। जैसे हमें बोलेगा कि अगर हम लोग 5 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर कैसे? 5 1 जा 5 और बचा 4, तो ये हमारा रिमाइंडर है। उसी तरह से ये नंबर को भी 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये निर्भर करेगा लास्ट के डिजिट पे। तो लास्ट का डिजिट है 9, और 9 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 4। 5 1 जा 5 और 4 रिमाइंडर आता है। यहाँ पे हमने देख लिया 4 रिमाइंडर। इसका मतलब कि जब हम इस एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 4, और यही रिमाइंडर हमारा आंसर है। यही तो पूछा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया होगा? ठीक है, मैं मिटाता हूं और 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 125 ले लेते हैं, यही सेम एक्सप्रेशन को। ठीक है, सेम। तो हम सेम एक्सप्रेशन, या फिर इसमें हम 69 के जगह पे 179 ले लेते हैं, 179 डिजिट तक। तो हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालना होगा। 125 है, 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 125 से अगर डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 125 से डिविजिबल होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस
एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये एक्सप्रेशन है 179 तक गया है, इसका मतलब कि 189 अगर चला जाता तो हम 99 तक ले सकते थे, लेकिन 189 से कम है तो हम इसको निकालेंगे। देखिए 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर जो डिजिट का इस्तेमाल होता है वो 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। तो 179 में 9 डिजिट का इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास बचा 170 डिजिट। अब हम जानते हैं कि 10 से हम कोई भी नंबर जब आगे हम लिखेंगे तो हमें 2 डिजिट का आवश्यकता पड़ेगा एक एक नंबर लिखने में, और हमारे पास टोटल डिजिट है 170, तो 2 डिजिट तो हमारे पास नंबर कितना आएगा 17, 8 दूना 16, 85 नंबर हम और लिख पाएंगे। तो 10 से 85 नंबर और कहाँ जाएगा, तो जाएगा 95 और -1 94 पे। ठीक है, 10 से 85 तो 10 प्लस 85 और 1 माइनस होता है तो 94 पे आएगा ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में 94 नंबर तक जाएंगे। तो 94 नंबर तक आएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू 85 आएगा, इसका मतलब है 170। तो दोनों मिलकर 179 बना दे रहा है, तो यहाँ तक हमारा ठीक है। इसका मतलब हम 1 से लेकर एक्सप्रेशन 94 तक हमारा जाएगा 179 डिजिट में। तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 90 91 92 93 94 यहीं तक जाएगा। हमें क्योंकि 125 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो हम देखेंगे लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट है 394। 394 को हम 125 से जब डिवाइड करेंगे तो 125 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 125 तो जाएगा 12 तिया 36, 3 बार में 125 तिया 75, 125 को 3 से ले लेते हैं तो 375 हो जाएगा। तो 14 में से 5 9 और 9 8 में से 1 7 19 बचा हमारे पास। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारा 19, और यही हमारा आंसर। यही तो हमसे पूछा था कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 125। 125 से डिविजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमें लास्ट का 3 डिजिट पता हो, और लास्ट का 3 डिजिट जानने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन को निकालना होगा। ये एक्सप्रेशन निकालने का तरीका ऐसे, उसके बाद फिर हम एक्सप्रेशन निकाल कर लास्ट 3 डिजिट निकालेंगे, लास्ट 3 डिजिट को 125 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं, आगे किस तरह से जाएगा। देखिए हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बातचीत करते हैं, आगे किस तरह से होगा। अगर मैं आपको कहूं कि देखिए ये 10 एक ऐसा नंबर है, 10 एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 उसका फैक्टर है, किसी भी नंबर का अगर फैक्टर 2 और 5 है तो उसका मतलब यह है कि उसमें 0 100% आएगा। अगर 2 और 5 एक पेयर है तो उसमें 0 1 आएगा। 2 और 5 अगर 2 पेयर है तो इसका मतलब उस नंबर में 2 0 आएंगे। ठीक है, इसका मतलब हर एक पेयर, ईच एंड एवरी पेयर ऑफ 2 and 5 मेक्स अ 0। ठीक है, ये यहां तक समझ। अब बाकी मैं क्वेश्चन कराते कराते जब समझाऊंगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर मैं कहूं कि 10 का पावर 0 क्या होता है तो आप कहेंगे कि 10 का पावर 0 होता है 1। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 0 का पावर +1 इज इक्वल टू 1 डिजिट, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 10 का पावर 1 क्या होता है तो आप कहेंगे 10 का पावर 1 होता है 10। 10 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं 2। इसका मतलब को मैं कहूं कि पावर में 1 ऐड करने से डिजिट आ जाते हैं। 10 का पावर 2 अगर मैं कहूं तो 10 का पावर 2 होता है 100। 100 में डिजिट्स होते हैं 3। ठीक है, इसका मतलब पावर में 1 ऐड ज़्यादा करने से ये 3 डिजिट आता है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि 10 का पावर 3 क्या होता है तो आप कहेंगे 1000। 1000 में होता है 4 डिजिट। ठीक है, और
पावर में एक ऐड करने से ये हमारा डिजिट आ जाता है। इसका मतलब मैं कंक्लूजन ये निकालूं कि 10 का पावर n अगर होगा, 10 का पावर n अगर होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे 10 का पावर अगर n होगा, 10 का पावर अगर n होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो होंगे n+1। कोई शक? 10 का पावर अगर 0 था तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट था 1, 10 का पावर अगर 1 था तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट था 2, 10 का पावर अगर 2 था तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट थे 3, 10 का पावर अगर 3 था तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट थे 4, 10 का पावर अगर n होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगे n+1। उसी तरह 10 का पावर अगर n-1 होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगे n। अब कहेंगे कि कैसे? 10 का पावर अगर n-1 होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगे n-1 + 1 = n। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जितना भी 10 का पावर होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट उससे एक ज्यादा होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, इसको नोट कर लिए। अब इस पे सवाल किस तरह से बनता है हमें ये देखना है। सवाल किस तरह से बनता है हमें ये देखना है, और सवाल किस तरह से बनता है हमें ये देखना है। तो क्वेश्चन एक लिखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये कि 8 का पावर 232 इंटू 25 का पावर 8 का पावर 232 इंटू 25 का पावर 348, ये एक एक्सप्रेशन दिया है और लिखा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in the given expression. Find the total number of digits in the given expression। ठीक है, देखिए अब इसको हम निकालेंगे कैसे। हम ये चीज पहले सीख चुके हैं कि कोई भी जीरो जो बनता है वो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन से बनता है, और अगर 10 का पावर जितना होगा उसमें डिजिट n+1 होगा, 10 का पावर जितना होगा उसमें डिजिट उससे एक ज्यादा होगा। ये दो चीज हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन को 8 टू द पावर 232 इंटू 25 टू द पावर 348 को इस तरीके से तोड़ना है कि ये 2 और 5 का पेयर बनाए, ताकि हम उसको 10 के पावर n में लेके जाएं, 10 के पावर n में लेके जाएं, और वो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का संख्या n+1 करके दे दे। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 8 का पावर 232 इंटू 25 का पावर 348, यही है। 8 को अगर हम 2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को अगर हम 2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब और उसके ऊपर 232। 25 को अगर हम लोग 5 का फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर के ऊपर 348। कोई शक यहां तक? ठीक है, अब देखिए एक चीज आपने क्या पढ़ा है कि अगर a का पावर m का और ब्रैकेट बाहर n हो तो हम a का पावर mn लिख सकते हैं। कोई शक है? कोई शक नहीं। ठीक है, तो यहां हम लोग 2 का पावर m × n होता है, 2 का पावर 3 का पावर 232, इसका मतलब ये दोनों को इंटू करना होगा, तो 3 × 2 6, 3 × 3 9 और 3 × 2 6, 696। उसी तरह से 5 का पावर भी, तो 8 × 2 16 1, 4 × 2 8 और 1 9, 3 × 2 6। यहां तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर मैं ये कहूं कि a का पावर m इंटू b का पावर n, अगर मैं ये कहूं कि a का पावर m इंटू b का पावर m, तो आप कहेंगे कि a इंटू b का पावर a का पावर n इंटू b का पावर m, तो आप कहेंगे कि a इंटू b का पावर m हो जाता है। ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि a का पावर n इंटू b का पावर m, तो a इंटू b का पावर m हो जाता है। उसी तरीके से 2 इंटू 5 का पावर, जब दोनों का पावर सेम है 696 ही है, तो 2 इंटू 5 का पावर 696 हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे कुछ ये समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको कहा था कि किसी भी नंबर का डिजिट्स निकालने के लिए उसको 10 के फॉर्म में लेके आना होगा, और 2 इंटू 5 इज इक्वल टू होता है 10। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू होता है 10, और 10 का पावर हमारे पास आ गया 696। और मैंने कहा था कि किसी भी डिजिट n का पावर जितना होगा उसका नंबर ऑफ डिजिट्स n+1 होगा। यहाँ पे देखिए n का पावर क्या है 696,
6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का संख्या 696 प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स का संख्या हो जाएगा 697। इसमें कोई शक? क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का पावर जितना होगा उसका नंबर ऑफ डिजिट्स उससे एक ज्यादा होगा। 10 का पावर यहाँ है 696, तो हमारा जो डिजिट है उससे एक ज्यादा होगा 697 डिजिट्स, 697 डिजिट्स। ठीक है, यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। इस तरह से आगे की बातचीत करेंगे, 1-2 सवाल और देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया होगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं कैसे कि अब मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा। शॉर्ट में क्वेश्चन में इस तरह लिखूंगा कि 4 टू द पावर 1 2 3 4 5, 4 टू द पावर 1 2 3 4 5 इंटू 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, और इसको मैं बोलूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको मैं कह दूं कि 4 टू द पावर 1 1 1 1 5 0 और 5 टू द पावर 2 2 2 2 5 2 5 बार, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जल्दी करते हैं। 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर है 1 2 3 4 5 इंटू 5 को तो हम 5 ही रहने देंगे, इसके पावर 2 2 3 4 5। अब मैंने कहा था कि कहीं भी अगर a का पावर m का पावर n हो तो हम a का पावर m इंटू n लिख सकते हैं, और इसी को हम a का पावर mn भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का पावर 1 1 1 1 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, दोनों को इंटू करके 1 2 3 4 4 5, इसमें कोई शक, इंटू 5 का पावर 1 2 3 4 5। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब जब मैंने ये भी बताया था कि अगर a का पावर m इंटू बी का पावर m है तो हम इसको a इंटू बी का पावर m भी लिख सकते हैं। वही यहाँ पे हम करेंगे। अगर a का पावर m और b का पावर भी m है तो हम a इंटू बी का पावर m लिख देंगे। अब आपको ये जो है टर्म, ये कुछ फेमिलियर लग रहा होगा। ये कुछ फेमिलियर इसीलिए लग रहा होगा कि अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 10 का पावर 1 2 3 4 5, ये हो गया 10। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि 10 का पावर अगर n हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स n प्लस 1 डिजिट हो जाते हैं, तो हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पहले। तो इसी तरह से अगर 10 का पावर 2 2 2 2 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 2 2 2 2 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 2 2 3। ये डिजिट्स हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अब हम अगले क्लास में नंबर सिस्टम को ही और आगे बढ़ाएंगे। तो जय हिंद,